वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आज के इस वीडियो में BCCL जूनियर ओवरमैन का हम राउंड देख रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे थे हम MCQs का। तो आप देख पा रहे हो राउंड 4 है ये। अगर आपने राउंड 1, 2, 3 नहीं देखी है, फटाफट जाइए उसको देखिए, ठीक है। राउंड 4 है ये। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम किस चीज़ के MCQ करेंगे ये देखना ज़रूरी है। तो टॉपिक हमारा रहेगा माइन गैसेस, ठीक है। गैसेस देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कहीं ना कहीं आपके माइनिंग संदार ओवरमैन या फिर आप ये कह लो कि माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा यही रहेगा और बाकी कोई दिक्कत हो आपको तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम ऐप जो हमारा है, टेलीग्राम को आप डाउनलोड करिए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, करियर इन एक्शन 99 सर्च करना है। उसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो है आपका डेली जो है माइनिंग का और नॉन टेक पोर्शन का क्विज़ होता है फ्री में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप पेड ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा ग्रुप पे, ओके। चलो, तो देखो आज का जो है माइन गैसेस क्या टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक माइन गैसेस है। इसमें क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हु वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड एंड डिज़ाइन फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ठीक है। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में आप लोग जानते हो। तो ये जो फर्स्ट पहली बार किसने इन्वेंट करा, किसने डिज़ाइन करा, क्वेश्चन में ये कह रहा है। डॉक्टर क्लैनी, हम्फ्रे डेवी, मिसलर, JB मर्शाउथ। कौन है वो? इसका आंसर आपका हो जाएगा हम्फ्री डेवी, ठीक है। हम्फ्री डेवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछता है अगर ऐसा कि कौन इन्वेंट करा या किसने डिज़ाइन करा फ्लेम सेफ्टी लैम्प को, जिसको हम लोग FSL भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा हम्फ्री डेवी, ठीक है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हेन परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इंक्रीजेज इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर। क्या कह रहा है कि जब इन्फ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज है अगर वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए जनरल बॉडी ऑफ एयर में यानी GBA में, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल विद इन डैश फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ सच इंक्रीज इन्फॉर्म द रीजनल इंस्पेक्टर। तो कहने का यहाँ मतलब ये है, कहना चाह रहा है कि अगर इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज जनरल बॉडी ऑफ एयर में बढ़ जाता है तो ऑनर एजेंट मैनेजर जो है कितने दिन के भीतर अपने नॉलेज के अंतर्गत, मतलब कि जैसे वो इंक्रीज़ हुआ है तो रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। कितने दिन के भीतर ये कह रहा है, विद इन हाउ मेनी डेज, 3 डेज, 7 डेज, 30 डेज या फिर 24 आवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो भाई देखो, विद इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर में ही जो है ऑनर एजेंट मैनेजर जो है इसको रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा अगर किसी भी प्रकार से इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है जनरल बॉडी ऑफ एयर में तब, ठीक है। चलो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन ड्रग लाइन बूम विच गैस इज फिल्ड एट हाई प्रेशर। तो ड्रग लाइन बूम जो देखा होगा आपने, जो ड्रग लाइन होता है, लाइक ये जो ड्रग लाइन है और ये यहाँ पे इसका बूम है, ठीक, ये बूम होता है जो, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा गैस जो है फिल्ड किया जाता है हाई प्रेशर पे, O2, N2, NH3 या फिर नॉट नेसेसरी टू फिल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा N2, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? N2, ठीक है। N2 मतलब नाइट्रोजन, राइट। O2 मतलब ऑक्सीजन, N2 मतलब नाइट्रोजन और NH3 मतलब एमोनिया, ठीक, एमोनिया। याद रखिएगा NH3 इसका फॉर्मूला है। तो भाई हाई प्रेशर पे जो है कौन सा गैस फिल किया जाता है? नाइट्रोजन फिल किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन एटमोसफेयर इन अ माइन कंटेनिंग एनी इनफ्लेमेबल गैसेस और वेपर इन ए कंसनट्रेशन कैपेबल ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माइन में अगर कोई एटमोसफेयर है जिसमें इनफ्लेमेबल गैसेस की मात्रा है, ठीक है, या वेपर है, जिसमें उसमें ये क्षमता है कि भाई इग्निशन को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब इग्निशन इग्नाइट कर सकता है उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैसी एटमॉस्फेयर, इन्फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर या फिर हजार्डियस एटमॉस्फेयर। तो भाई सिंपल सा फंडा है कि कोई भी एटमॉस्फेयर है माइन में जहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैसेस है या वेपर है जिसमें कंसनट्रेशन मात्रा में, मतलब वहाँ पे जो कंसनट्रेशन है इग्निशन का कि वो आग को बढ़ावा दे सकती है या फिर वहाँ पे इग्नाइट कर सकती है, तो ऑब्वियसली उसको हम हजार्डियस एटमॉस्फेयर ही तो बोलेंगे ना। तो इसका राइट आंसर आपका ये D हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको हजार्डियस एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसको। किसी भी तरीके का अगर इन्फ्लेमेबल गैस वहाँ पे है एटमॉस्फेयर में और या इग्निशन का वहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली हजार्डियस एटमॉस्फेयर होगा वो, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
नॉर्मल एम्बियंट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग डैश ऑक्सीजन एंड डैश नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली परसेंटेज की बात हो रही है। यहाँ बोल रहा है नॉर्मल एम्बियंट एयर जो होता है, नॉर्मल एम्बियंट एयर, ठीक है। तो आपसे हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले, याद रखना इसको, नॉर्मल एम्बियंट एयर। तो ये जो मिक्सचर होता है गैसेस का जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो कितना होता है 19.42% या 77.12%, इसी तरीके से दिया हुआ है 4 ऑप्शन, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि देखो ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% होगा एंड नाइट्रोजन की मात्रा 78.10% होगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट, ओके। सो याद रखिएगा नॉर्मल एम्बिएंट एयर बोले तो उसका जो मिक्सचर होता है गैसेस का, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% होता है एंड नाइट्रोजन का 78.10% होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस प्रिस्क्राइब इन विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई देखो CMR 2017 सबको पता है, रेगुलेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो किस रेगुलेशन में क्या प्रिस्क्राइब किया गया कि भाई प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैस। तो नॉक्सियस गैस और जो इनफ्लेमेबल गैस है उनके अगेंस्ट मतलब उनसे लड़ने के लिए क्या प्रिकॉशन बताया गया है। रेगुलेशन 165 में दिया हुआ है या 165, 167 या फिर 160। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेगुलेशन 165, 166, 167 या फिर 168, ओके। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 166, ठीक है। रेगुलेशन 166 में आपका दिया हुआ है प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हेन अ फेज कम्स विद इन हाउ मेनी मीटर्स of any or abundant working in which noxious gases are present or likely to be present, an advanced borehole not less than 1.5 meter long shall be drilled। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कोई भी फेस अगर कितने मीटर के भीतर आ जाता है या किसी भी abundant वर्किंग में जहाँ पे नॉक्सियस गैसेस प्रेजेंट है या फिर वहाँ रहने की संभावना है, तो एक एडवांस बोरहोल किया जाएगा जो कि 1.5 मीटर से कम का नहीं हो, वहाँ पर ड्रिल किया जाएगा, ठीक है। तो कितने मीटर के भीतर हो अगर कोई फेस आ जाए तब 15 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर या फिर 75 मीटर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। विद इन 30 मीटर कोई भी फेस when a phase comes within 30 meter of any or abundant working in which noxious gases are present or likely to be present, an advanced borehole not less than 1.5 meter long shall be drilled। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या तो ये बोल दे कि कितने मीटर के भीतर अगर आ जाए फेसेस abundant वर्किंग में या यहाँ पे नॉक्सियस गैसेस प्रेजेंट हो या likely to be present, जहाँ तो वहाँ पे 1.5 मीटर से कम का बोरहोल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो या तो आपसे ये 1.5 मीटर वाला क्वेश्चन पूछ लेगा या तो 30 मीटर वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से तैयार रहना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इज 1 देन एयर सैंपल शुड बी टेकन एट अ इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग व्हाट। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि अगर इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 1 मीटर है, ठीक है, तो एयर सैंपल जो हम लेंगे वो कितने इंटरवल पे होगा जो कि कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एयर सैंपल शुड बी टेकन एट ए इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग, मतलब कितने इंटरवल पे लिया जाएगा जो कि कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 24 घंटा, 3 डेज़, 7 डेज़ या फिर 30 डेज़। क्या होगा इसका आंसर? तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटा। तो एयर सैंपल जो है हम 24 घंटे के अंतराल पे लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। ये यहाँ पे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है अगर इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज जो है 1 हो तब, ठीक है। परसेंटेज इनफ्लेमेबल गैस इज 1%, देन एयर सैंपल शुड बी टेकन एट इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स, ओके। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हु विल गिव प्रायर परमिशन फॉर इंस्टॉलिंग 2 और मोर ऑक्सिलरी फैन इन द सेम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ 2nd डिग्री गैसी सीम। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रायर परमिशन कौन देगा 2 या 2 से अधिक ऑक्सिलरी फैन लगाने के लिए सेम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में, वो भी 2nd डिग्री गैसी सीम में। कौन जो है प्रायर परमिशन देगा इंस्टॉल करने के लिए? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ कंसर्न माइन या फिर नन ऑफ देम। कौन देगा भाई? देखो इंपॉर्टेंट तो है, चीफ इंस्पेक्टर देगा, ठीक है। CI देगा, CI देगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे एक बार फिर से एनालाइज करके, इफ़ आई एम करेक्ट और नॉट, ओके। तो CI जो है प्रायर परमिशन देगा 2 या 2 से अधिक ऑक्सिलरी फैन को सेम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में लगाने के लिए जो कि 2nd डिग्री गैसी सीम में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ गैसेस ऑल पोर्शन शैल बी विड्रॉन फ्रॉम डैश ऑफ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सारे गैसेस को हम रिमूव करते हैं तो जितने भी पर्सन वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं वहाँ से विड्रॉ करते हैं फ्रॉम
इनटेक ऑफ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, रिटर्न ऑफ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, आइदर या फिर एज मैनेजर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न। तो जब हम गैसेस को रिमूव करते हैं तो जितने भी पर्सन वहाँ पे होंगे उनको हम क्या करेंगे, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट का जो रिटर्न एरिया है वहाँ से उनको हम विड्रॉ कर लेंगे सारे को। ठीक है, तो इनटेक नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इनटेक नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे। आइदर तो होगा ही नहीं, एज मैनेजर रिक्वायर्ड, नो। सो रिटर्न होगा, मतलब जब भी हम गैसेस को रिमूव करेंगे तो जितने ही पर्सन हैं उनको हम विड्रॉ करेंगे कहाँ से, रिटर्न ऑफ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। द फॉलोइंग इक्वेशन एक्सप्लेन द एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ कंबस्टिबल गैसेस। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 इक्वेशन दिए हुए हैं जो कि क्या एक्सप्लेन करता है, जो भी कंबस्टिबल गैसेस हैं, ठीक है, उनका एक मिक्सचर बनाता है जो एक्सप्लोजन को बढ़ावा देता है, मतलब एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस। ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन एक्सप्लेन करता है, साइमन्स इक्वेशन, ली चैटलियर इक्वेशन, या फिर पाइथागोरस इक्वेशन, नन ऑफ द एबव। तो साइमन इक्वेशन तो होगा नहीं, पाइथागोरस तो ऑब्वियसली होगा नहीं, नन ऑफ द एबव तो किसी कीमत पे नहीं होने वाला है। बचा आपका ली चैटलियर इक्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ये सब ज़्यादातर EMT के क्वेश्चन है। डीजे देशमुख की बुक है जो ऑब्वियसली उसको रखो आप लोग। ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए इफ़ यू आर ए माइनिंग एस्पिरेंट देन। तो ये आपको याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो क्या इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपोजिशन ऑफ मीथेन इन एयर इज मोस्ट एक्सप्लोसिव इन नेचर। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा कंपोजिशन, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा कंपोजिशन मीथेन का जो कि एयर में हो वो बहुत एक्सप्लोसिव इन नेचर हो सकता है। 8.5% बाई वॉल्यूम, या फिर 9.5%, 10.5%, या फिर 11.5%। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9.5% जो है ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा ये जो नेचर है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर है। अगर ये कंपोजिशन हो जाए मीथेन का एयर में तो भाई ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइन गैसेस की जब हम बात करते हैं, माइन गैसेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, माइन गैसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्लैक डैम्प हो गया, मैं फटाफट लिख रही हूँ, फटाफट देखते जाओ। ठीक है, ब्लैक डैम्प, फायर डैम्प, फायर डैम्प, तीसरा है आपका वाइट डैम्प, ठीक, वाइट डैम्प, फिर चौथा है आपका स्टिंक डैम्प, स्टिंक है वो, ठीक है, स्टिंग नहीं है, स्टिंक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपका है आफ्टर डैम्प, ठीक। तो ये जो 5 चीज़ है आपको बिल्कुल इसको दिमाग में रखना है। अब देखो इससे क्या मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो कि एग्जाम में आपसे पूछता है। पहला तो आप ये पूछ सकता है कि भाई इसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, फुल फॉर्म इन सेंस कि आपको साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, मतलब ब्लैक डैम का क्या फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा ब्लैक डैम का मतलब ये होता है CO2 प्लस एक्सेस नाइट्रोजन, ठीक है, एक्सेस नाइट्रोजन, याद रखिएगा, इसको हम ब्लैक डैम बोलते हैं। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.5, ठीक है। तो ब्लैक डैम CO2 समझ में आ रहा है, CO2 मतलब भारी गैस है, ऑब्वियसली 1.5 गुना भारी है एयर से। तो याद रखिएगा जो भी भारी गैस होता है और या जो लाइटर गैस होता है, मतलब जो बहुत, देखो यहाँ पे बता रही हूँ, एक तो ये हो गया लाइटर गैस, ठीक, जो लाइटेस्ट इन वेट होता है, और एक हैवीएस्ट होता है, ठीक है, हैवीएस्ट। तो यहाँ लाइटेस्ट हो गया, यहाँ पे हैवीएस्ट हो गया। तो लाइटेस्ट मतलब क्या है, आपका सबसे हल्का गैस जो है वो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। और हैवीएस्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 लिख दिया हमने। अब जो भारी गैस है वो क्या होगा, भारी गैस फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है, फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा माइंस में, अंडरग्राउंड। तो ये जो आपका जो हैवीएस्ट जो आपका लाइटेस्ट वेट यानी कि हाइड्रोजन जो है, ये आपका कहाँ पे चिपक जाएगा, ये आपका रूफ पे चिपक जाता है ऊपर, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भारी गैस है ऑब्वियसली वो फ्लोर पे होगा और जो हाइड्रोजन है वो रूफ पे आ जाएगा, ठीक है, वो ऊपर दिखेगा आपको चिपका हुआ। तो इस तरीके से होता है। तो ब्लैक डैम मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात करते हैं, अभी ब्लैक डैम में देखो ये क्या होता है कि एक मैकेनिकल मिक्सचर होता है एक्सटिंक्टिव गैसेस का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया। इसको चोक डैम भी बोलते हैं, देख लो, चोक लिख दे रही हूँ, चोक डैम और सिथ डैम, ठीक है, ST साइलेंट है यहाँ पे, सिथ डैम्प, याद रखिएगा, चोक डैम्प, सिथ। तो अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछता है तो ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाना कि भाई ये कौन सा नया गैस निकल आया है। चोक डैम्प, सिथ डैम्प, इसी को बोलते हैं, ब्लैक डैम्प को ही, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, कई नाम से इसको जाना जाता है, तो मैं आपको और भी बताऊंगी। सबसे ज़्यादा तो H2S को जाना जाता है, तो इसको बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, ब्लैक डैम्प हो गया। फायर डैम्प देख लो, CH4 यानी मीथेन को बोलते हैं हम फायर डैम्प। आग बोल रहा है ना, मीथेन से आपको आग याद रखना है। फायर डैम्प CH4 मीथेन, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.25% है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको इसके बारे में इतना ही जानना आपको। फायर डैम्प जो है मीथेन CH4 1.25% इसका जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अच्छा, नेक्स्ट आपका थर्ड है, दैट इज़ वाइट डैम्प। वाइट डैम्प याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वाइट डैम्प को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको खूनी गैस भी बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक गैस है ये, खूनी से समझ में आ रहा है आपके, एकदम जान प्राण निकाल देगा। तो वाइट डैम्प CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखें खूनी गैस। ठीक है, इसका जो है थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होता है, देखें अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होता है वाइट डैम्प का, तो वाइट डैम्प का जो है 50 ppm होता है। ठीक है, 50 ppm। मैंने एक्सप्लोजन लिमिट जो बताया था उसमें मैंने आपको बताया है शॉर्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। अच्छा, वाइट डैम्प हो गया। अभी हम बढ़ते हैं किस पे, स्टिंग डैम्प पे। अभी स्टिंग डैम्प की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखिएगा। अच्छा, इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि पहला हो गया सीवर गैस। ठीक है, सीवर SEWER। फिर स्वैम्प हो गया, स्वैम्प। ठीक है, चोक हो गया, चोक हो गया। स्टिंग तो मैंने बता ही दिया। सोर हो गया, सोर डैम्प। ठीक है, सोर डैम्प। और पंजेंट स्मेल, यानी कि जो पानी जमा हुआ पानी होता है ना, उससे रोटन एग की स्मेल आती है, जैसे लगता है मछली मर गई या फिर सड़ा हुआ अंडा ऐसा स्मेल कर रहा है, तो वो जो होता है ना बहुत वाहियात स्मेल आती है, वही है H2S, आपका H2S गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन एक तरीके से है, जिसको हम H2S बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका आफ्टर डैम्प। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये मिक्सचर जो है किसका एक्सप्लोजन है, तो ये देखो आफ्टर डैम्प मतलब आफ्टर बोल रहा है, मतलब किसी डैम्प के होने के बाद। तो कौन से डैम्प के होने के बाद, जब फायर डैम्प का एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है, या कोल डस्ट का एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उससे ये गैस निकलता है, तो इसी को हम आफ्टर डैम्प बोलते हैं। इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और कुछ इसमें H2S या SO2 भी आता है कुछ कुछ स्मॉल परसेंटेज में, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाता है आफ्टर डैम्प। हालांकि बस समझने के लिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछेगा नहीं, लेकिन ये जो सारा मैंने बताया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछता है। ओके, चलो ये समझ में आ गया, इसको रब कर देती हूँ मैं। चलो बढ़िया है, अपने काम का इधर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 13 है, विच गैसेस कैन समटाइम बी कॉल्ड एज चोक डैम्प और सिथ। देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना, मैं आपको समझा ही रही थी। तो चोक डैम्प और सिथ किसे बोला जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने हाल ही में ऊपर बताया आपको। चलो, तो वाइट डैम्प किसको बोलते हैं, CO को बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ब्लैक डैम्प CO2 प्लस एक्सेस नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद स्टिंग डैम्प यानी H2S, गोब स्टिंग होगा नहीं। तो हुआ क्या आपका, क्या हुआ, ब्लैक डैम्प, राइट, ब्लैक डैम्प। ठीक है, ब्लैक डैम्प को ही जो हम क्या बोलते हैं, चोक डैम्प और सिथ बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज गैसेस कैन बी कॉल्ड एज सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन। तो अभी मैंने हाल ही में ऊपर बताया, अभी सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं। कौन सा गैस है वो, H2S बता ही दिया मैंने आपको, ये तो होगा नहीं, H2O होगा नहीं, पानी को थोड़ी बोलेंगे, ये तो होगा ही नहीं। तो H2S आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वैम्प गैस, स्वीवर गैस, चोक, स्टिंग डैम्प, सोर डैम्प। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ दीज प्लेसेस इन माइन विच मे बी डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे कौन से प्लेस हैं 4 ऑप्शन में से माइंस में जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे कम पाया जाता है। रूफ कैविटीज़, ब्लाइंड एंड्स, ओल्ड वर्किंग या ऑल ऑफ द एबव। तो भाई ये तीनों जगह जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ऑक्सीजन। रूफ कैविटीज़ में यहाँ पे हो सकता है डेफिशिएंट, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ब्लाइंड एंड्स में हो सकता है, ओल्ड वर्किंग में भी हो सकता है। तो आप इस हिसाब से सारे ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, विच ऑफ दिस इज द मेन सोर्स ऑफ CO2 इन माइन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से जो मेन सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है मतलब CO2 का उत्पन्न होने का माइंस में, वो क्या है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, ब्रीदिंग, यूज़ ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन या फिर ऑल ऑफ द एबव।
तो भाई ब्रीदिंग तो है, लेकिन यहाँ पे मेन बोल रहा है जो मेजर सोर्स है CO2 का, तो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, ठीक है, धीरे धीरे कोयला का जब ऑक्सीडेशन होता है उससे बहुत ज़्यादा CO2 गैस निकलता है, एंड दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ CO2 इन माइंस, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कोल। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज CO2 कैन बी फाउंड इन अंडरग्राउंड माइंस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि CO2 गैस जो है ये अंडरग्राउंड माइंस में कहाँ पाया जाता है, डीप वर्किंग में, सम्प में, एट रूफ, या फिर बोथ A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आप देख पा रहे हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B हो जाएगा, ठीक है। डीप वर्किंग में, सम्प में तो मिलता ही है CO2, ठीक है, रूफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। रूफ में काहे नहीं मिलेगा भैया, 50 बार बताया मैंने, फिर से बता रहे हैं कि भाई CO2 जो है ना वो हैवीएस्ट गैस है, और हैवीएस्ट गैस जो है वो रूफ पे नहीं, वो फ्लोर पे मिलेगा, ठीक है, सरफेस पे मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो, क्वेश्चन सही आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपका जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन में 18 पे। 18 क्या कहता है, फॉर एवरी 1% रिडक्शन इन ऑक्सीजन लाइट ऑफ लैम्प रिड्यूस्ड बाई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एवरी 1% रिडक्शन ऑफ इन ऑक्सीजन लाइट ऑफ लैम्प रिड्यूस्ड बाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो ऑक्सीजन अंडरग्राउंड माइंस में बोल रहा है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प की बात हो रही है यहाँ पे। कह रहा है कि अगर 1% ऑक्सीजन में कमी हो जाती है किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में, तो जो लाइट है लैम्प का वो कम होते जाएगा। कितना परसेंटेज, 10%, 20%, 30% या फिर 40%। तो भाई यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा फंडा है, समझ लो कि अगर किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में कोई मतलब लाइक माइंसदार या है, तो ठीक है, वो अब वो फ्लेम सेफ्टी लैम्प लिया हुआ है और एक ऐसे प्लेस पर जाता है जहाँ पे 1% से भी कम ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। तो बोल रहा क्वेश्चन में कि जो लैम्प लिया हुआ है वो, ठीक है, उसमें उसका जो लैम्प का लाइट है वो कितना परसेंटेज डिम हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो 10%, 20%, 30% या फिर 40%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30%। याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर किसी अंडरग्राउंड माइंस में कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 1% से कम आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसका अगर 1% से कम ऑक्सीजन वहाँ पे कमी है, तो जो आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प का लाइट है ना वो कितना डिम हो जाएगा, 30% डिम हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट 30% डिम हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि भैया वो जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। जैसे अगर हम लैम्प लेके गए, ठीक है, और हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो डिम है ऑक्सीजन, ये लाइट जो है, हमारा जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का जो लाइट है वो डिम होते जा रहा है, ठीक है, 30% डिम हो गया। तो हमें समझ में आया कि भाई यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 1% से भी कम है, तभी ऐसा हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कितना प्रतिशत जो डिम लाइट जो है वो डिम हो जाएगा, 30% डिम हो जाएगा अगर 1% से कम ऑक्सीजन रहा तो। ओके, चलो बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो, विच इज़ द हैवीएस्ट माइन गैसेज फाउंड इन माइंस। तो हैवीएस्ट बोला यहाँ पे, लाइटेस्ट नहीं बोला, लाइटर तो बोला ही नहीं है। लाइटेस्ट बोला होता तो हाइड्रोजन हो जाता, CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा नहीं, SO2 भी नहीं होगा, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हैवीएस्ट माइन गैसेज क्या हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हैवीएस्ट बोला है माइन गैसेज जो कि माइंस में पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में CO2 होता तो हम CO2 लगा देते, लेकिन CO2 नहीं दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, O2 दिया है, तो यहाँ पे SO2 दिया है, ठीक है। SO2 दिया मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये कलरलेस गैस है, चोकिंग होता है, इससे सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब कि सफोकेशन होने लगता है सांस लेने में, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ये एयर से तो हैवी होता है, इसलिए यहाँ पे ये हैवीएस्ट माइन गैसेस बोला गया है। तो SO2 याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, फॉर सेफ वर्किंग ऑफ पर्सन अंडरग्राउंड माइंस ऑक्सीजन परसेंटेज शुड नॉट लेस देन डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडरग्राउंड माइंस में सेफ वर्किंग, मतलब जो पर्सन काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो सेफ वर्किंग के लिए, सेफ काम करने के लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है। 19%, 20%, 18% या फिर 15%। आई थिंक ये सबको पता होगा कि भाई अंडरग्राउंड माइंस में काम करने के लिए जो एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो जहाँ पे ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 19% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सेफ वर्किंग फॉर अ पर्सन दैट इज वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है। तो 19% याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जाते जाते आप लोगों के लिए देखो
मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये आप लोग इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन आपका ये है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन इन अंडरग्राउंड माइंस इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कट ऑफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मीथेन का जो परसेंटेज है अंडरग्राउंड माइंस में कितना होगा, कितनी या फिर कितना हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे काट दी जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन में दिया हुआ 1.25%, मोर देन 1.25%, लेस देन 1.25% या फिर मोर देन 1.5%। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हो आपके सामने है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोगे, ठीक है। आंसर आपको वहीं मिलेगा रिप्लाई में। बाकी मैं देखो आपके लिए क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि आंसर की आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आंसर की आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सको और पीडीएफ को रिवीजन कर सको फर्दर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जितने भी माइनिंग या जियोलॉजी जो भी सेक्शन आ रहे हैं, तैयारी हो रही है, आप उसको फर्दर वहाँ पे रिवीजन कर सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। बाकी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एमपीपीएससी का आप देख पा रहे हो मॉक टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, लाइक माइनिंग के लिए अलग है, जियोलॉजी वाले बच्चों के लिए अलग है, ठीक है। तो दोनों ही ले सकते हैं चेक करके कि भाई उनका कौन सा डिसिप्लिन है उस हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप टेलीग्राम पे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वहाँ से जाकर आप मेरा कोर्स देख सकते हो हमारा, वहाँ से आपको जो सूटेबल लगे, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वो वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और करियर इन एक्शन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तब, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो डेली क्विज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी हमारा पेड ग्रुप भी है, इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन द पेड ग्रुप, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।